नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहली बात अहम खबर की, जहां पर थोड़ी ही देर में सीएम संग पीएम की बैठक शुरू होने वाली है। कोरोना पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। सभी सीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। ये पूरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। सीएम से चर्चा होगी, टीकाकरण अभियान को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टीकाकरण जो अभियान शुरू हुआ है वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, टीकाकरण अभियान कहां तक पहुंचा हुआ है, जो लक्ष्य दिए गए थे उनमें कितनी उनको कहां तक पाया जा चुका है, और साथ ही कोविशील्ड कोवैक्सीन इसमें भी कुछ लोग असमंजस में हैं जो कि टीकाकरण करवाने जा रहे हैं और कुछ वैक्सीन में भरोसा जता रहे हैं, कुछ नहीं जता रहे हैं। ऐसी कई सारी परिस्थितियां बनती हुई ग्राउंड फ्लोर पर नजर आती हैं। ये तमाम ऐसी बातें रहेंगी जिसको लेकर आज बातचीत होगी, मंथन होगा। सभी सीएम के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। टीकाकरण अभियान के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर, कोरोना से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी और ये पूरी बैठक वीसी के जरिए होनी है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं उसकी जानकारी देंगे। उसके साथ ही आज पीएम उस जो पूरी प्रक्रिया है टीकाकरण की उसके बारे में बात साझा करेंगे। जहां कुछ दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि मार्गदर्शन भी दिया जाए और जो भी परेशानी होगी केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है, हर तरीके से मदद करने की कोशिश रहेगी। और पहले राज्य सरकारें कह रही थी कि कुछ आर्थिक संकट राज्य सरकारों को हो रहा है और आर्थिक संकट की वजह से उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो जो राशि बकाया थी देने के लिए राज्य सरकारों को, वो भी दी जा चुकी है ताकि थोड़ी बहुत राहत मिले। और उसके बाद अभी जो कोरोना के हालात हैं, कोरोना की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में 800 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। ऐसे ही कुछ हालात छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया है। ट्वीट कर उन्होंने इसे सही और स्वागत योग्य कदम बताया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि देश में टीकाकरण के अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय नीति के तहत सहयोग करें। तो बता दें कि मायावती ने इस पहल का स्वागत किया है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करने जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत होगी और चर्चा भी हम आपको सुनाएंगे। और मायावती ने स्वागत किया, पीएम द्वारा बुलाई गई बैठक का स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा है कि देश में टीकाकरण के अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय नीति के तहत सहयोग करें। अब जिस तरीके से पूरा एक प्लान बनाया गया था टीकाकरण का, उसमें सहयोग करने की बात मायावती कह रही हैं। तो भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। बसों में यात्रा करने वाले अधिकतर बिना मास्क के ही यात्रा कर रहे हैं। बड़े तो बड़े, बच्चों की सुरक्षा भी दरकिनार कर उन्हें भी बिना मास्क के यात्रा कराई जा रही है। और आपको बता दें कि मास्क ना होने की स्थिति में बसों में सफर करने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर भी बिना मास्क बस में ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि यात्री वाहनों में अगर कोई सफर कर रहा है जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और अगर लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो बस मालिक पर जुर्माना किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ज्यादातर जो लोग हैं बिना मास्क के बस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। भैया मास्क है, आपको पता है आपको जुर्माना है? अभी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे इसलिए। तो बात करने में मास्क नहीं लगा सकते क्या? लगाते हैं। बसों में इस तरह की स्थिति है। बेटा आपका मास्क है? मास्क नहीं है, गिर गया, ले दूंगी। बस में बैठने से पहले बच्चे की सुरक्षा।
तो बिल्कुल अधिकतर लोग जो बस में सफर कर रहे हैं मास्क के बिना सफर कर रहे हैं। हालांकि जब कैमरे की नजर जरूर लोगों पर पड़ रही है तो जो अंदर मास्क रखे हुए हैं या किसी के जेब में मास्क रखे हुए हैं वो जरूर निकालना, लेकिन एक तरह से जो ड्राइवर्स और कंडक्टर की जो लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो यात्रियों को बस में सफर कराना जरूरी नहीं। ये देखिए, ये महिला बैठी हुई है, इनके पास मास्क नहीं है और बिना मास्क के, मैडम इधर बताइए, मास्क है आपका? लगा रही है। वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी तमाम लोग इससे बेफिक्र नजर आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये लापरवाही कहीं लोगों की जान पर भारी ना पड़ जाए। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। इंदौर में भी न्यूज 18 की पड़ताल में कई लोग मास्क को लेकर लापरवाह नजर आए। आपको बता दें कि कोरोना के मरीज इंदौर में ही सबसे ज्यादा मिल रहे हैं और इसके बाद भी लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे। कोरोना रिटर्न का एक बार फिर से दौर जारी हो चुका है। पहले सख्ती और समझाइश के बाद कुछ हालात बदले, लेकिन फिर से लापरवाही का आलम आम जनता का यूं देखने को मिला कि फिर से संक्रमण ने शहर में रफ्तार पकड़ ली। यही वजह है कि इंदौर शहर में आपदा प्रबंधन ने बैठक ली और यहाँ के हालातों से राज्य शासन को अवगत कराया। राज्य शासन ने शहर के हालातों को भांपते हुए इंदौर में नाइट कर्फ्यू पर विचार किया और आज से रात्रि कर्फ्यू को एनफोर्स कर दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यदि हालातों में परिवर्तन नहीं आया तो एक दिन का संपूर्ण बंद पर भी विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि हालात और नहीं बेहतर हुए तो आगे और भी सख्ती शहर में की जा सकती है। हालांकि इसके लिए बहुत हद तक कहीं न कहीं आम जनता भी जिम्मेदार मालूम होती है। आलम यही है कि शहर में अब भी कुछ लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और वह लोग हैं जो आम जनता की जिम्मेदार भूमिका में नजर आते हैं। हालांकि जब कुछ लोग ऐसे हैं उनसे हम चर्चा भी करते। दादा, कहाँ जा रहे हैं आप? कारखाने, बड़ी कारखाना। आपने मास्क नहीं लगाया पूरा? पता है कोरोना संक्रमण चल रहा है, मालूम है आपको? तो इसको पूरा मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। आप जब खुद सुरक्षित रहेंगे तो आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। ये सामने आप देखिए, कुछ दुकानों पर कुछ लोग बैठे हैं। हालांकि ये वो लोग हैं, इनसे कुछ लोग लगातार संपर्क में आते हैं। भैया, पता है कोरोना संक्रमण चल रहा है, फिर से संक्रमण शहर में रफ्तार पकड़ रहा है जी। तो आपने मास्क नहीं लगाया? जी सर, मास्क मेरा गिर गया नीचे, गंदा होकर लाया रहने आने में। आपको पता है ऐसे में संक्रमण बढ़ सकता है, आपके से संपर्क में कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो खुद बीमार रहे होंगे। जी सर, लेके आ रहा हूँ मास्क में भी। और भी कुछ लोग ऐसे हैं। भैया, आपने भी मास्क नहीं लगाया, आप एक बहुत अच्छी दुकान पर बैठे हैं। ग्राहक से बात कर रहा हूँ, ये रखा है, देखो साहब, लगाइए। ये बहुत अच्छा है, आपने मास्क आपके पास में है, लेकिन इसको आप जितना बेहतर तरीके से लगाएंगे उतना उचित होगा। नहीं लगा रखे साहब, सबको ये बता भी रहे, सहूलियत है, लॉकडाउन से बचना है, आपको घर में बैठने की बजाय ये इस्तेमाल कर लो तो धंधा चलता रहे लोगों का। और क्या आपको पता है आज से रात्रि कर्फ्यू शुरू हो गया, अगर सख्ती और अगर हालात नहीं बदले तो और सख्ती बढ़ जाएगी, होएगा ना। बिल्कुल, कुछ और भी लोग ऐसे ही हैं जो दुकान पर मौजूद हैं, कुछ ग्राहक भी हैं। भैया, आपने मास्क पूरी तरीके से नहीं लगाया? लगा लिया सर, सॉरी। तो वाकई में आंटी जी जो हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। हालांकि कुछ और भी लोग ऐसे दुकान पे मौजूद हैं जो लोग अब भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कैमरा देखकर मास्क लगा जरूर लिया, लेकिन उसकी उपयोगिता पूरी तरीके से नहीं समझी। भैया, आपने पूरी तरीके से मास्क नहीं लगाया, सही तरीके से नहीं लगाया? मास्क लगाया ना, अभी नाश्ता कर रहा था मैं, इसलिए नहीं लगाया। बाकी मास्क लगाना जरूरी है। आप एश्योर कर रहे हैं आगे से आप लगातार मास्क लगाएंगे और जो ग्राहक मास्क लगा के आएंगे वो नहीं आप सामान बेचेंगे? हाँ बिल्कुल, उसको आप ग्राहकों को यही समझाइए भी और समझाई भी देंगे कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का जो लक्षण है अभी तक पूरी तरह मिटे नहीं और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। तो वाकई में ये कुछ और भी ऐसी तस्वीरें हैं जो इसी दुकान के आसपास में हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये खुद बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, कुछ ग्राहक हैं। ये भैया कुछ हमारे साथ में मौजूद हैं। भैया, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? संक्रमण कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सर, बहुत कम लोग दिख रहे हैं ना लगा हुआ मास्क। नहीं तो संक्रमण भी तो बहुत बढ़ रहा है, लोग मरीज भी तो बहुत लगातार शहर में बढ़ते चल रहे हैं। बढ़ रहा है ना, आपकी बात सही है। तो हमें खुद को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है। हाँ बिल्कुल। तो वाकई में ऐसे तो इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो ये बेहद जागरूक शहर है, लेकिन यहाँ पे कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई। अंकल, आपने मास्क नहीं लगाया? अरे यार, मास्क रखा हुआ जेब में, भूल गए थे आप? हो जाती भूल,
नहीं है मास्क, कपड़ा है, आपके पास रुमाल है, लेकिन लगा लीजिए, क्योंकि ये बेहद आवश्यक है। लगातार संक्रमण जो है फिर से शहर में पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि हमारे शहर की में लगातार संक्रमण बढ़ने की वजह से हमारा परिवार, हमारा समाज एक बार फिर से संक्रमण की जद में बढ़ता चला जा रहा है। एक और ग्राहक यहाँ पहुंचे जो कि खुद बिना मास्क के हैं। हालांकि जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया, इंदौर शहर बेहद जागरूक शहर रहा है, बावजूद इसके संक्रमण में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो लगातार यहाँ पर विचार करने को मजबूर है। हालांकि बिना मास्क के शहर में घूमते हुए लोग ये अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए, परिवार के लिए एक बार फिर से बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि ये सभी लोग खुद जिम्मेदार हैं। हालांकि सरकार लगातार सख्ती कर रही है, समझाइश दे रही है, बावजूद इसके अब बेहद आवश्यक हो जाता है कि आम जनता खुद सख्ती का पालन करे, सावधानी रखे और सजगता दिखाती रहे, ताकि शहर में संक्रमण की जो रफ्तार है वो शून्यता की ओर चलती चली जाए। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एक तरफ मास्क को लेकर इंदौर में लापरवाही बढ़ती जा रही है, ठीक इसी तरीके की तस्वीरें जबलपुर में भी देखने को मिल रही हैं। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर सख्ती शुरू हुई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर रोको टोको अभियान शुरू हुआ। चालानी कार्रवाई का भी लोग सामना कर रहे हैं। कुछ लोग जेब में मास्क रखे हुए हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं। न्यूज 18 के कैमरे के सामने आने के बाद उन्होंने अपनी गलती मानी, आगे से मास्क लगाने की उन्होंने बात कही है और लापरवाही पड़ेगी भारी। जाहिर सी बात है, मास्क नहीं लगाएंगे तो खतरा बढ़ेगा। सेकेंड वेव की दस्तक हो चुकी है। कल से नए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन फिर से लागू किया गया है। कई जिलों में तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। इसके बावजूद लोगों में कितनी जागरूकता है, इसकी बानगी हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ तमाम लोगों को जो बिना मास्क घूम रहे हैं उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें सख्ती बरतने के बाद। भाई साहब, कोरोना फिर से वापस आया है, आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं? अरे रखा है मास्क, ये टूट गया रहा, अभी जा रहा हूँ घर तो फिर ले लेता हूँ दूसरा। आपको महोदय सतर्क कर रहे हैं तो आपको भी आवश्यकता लग रही है कि बहुत बढ़िया जरूरत है मास्क पहनने की? साहब ने बोला बहुत अच्छा बोला है, मैं जा ही रहा हूँ। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं कोरोना के लिहाज से, मास्क पहनना चाहिए? है जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, इस बात का ये बात भी कह रहे हैं। दूसरी एक और नजर आपको दिखा दूं, एक और भाई साहब यहाँ पर बिन मास्क थे और उनको यहाँ चलानी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उनका चालान भी यहाँ पर पुलिस ने काटा है। तो बेशक अब लोगों को फिर समझना होगा कि पिछले साल का इस प्रकार का दौर था जब कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता नहीं थी, सचेत होने की आवश्यकता थी। भाई साहब, आप मास्क क्यों नहीं पहने थे? आखिर आपको चालान कटवाना पड़ा क्योंकि फिर से कोरोना वापस आया है। क्या आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं फिर से? हाँ, महसूस। आप पहनेंगे, आप मास्क पहनेंगे? दोबारा पहनेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील भी करेंगे ना जी, मास्क पहने। मास्क पहने। ठीक है। बहरहाल ये तस्वीरें और हमारा जो बतलाने का उद्देश्य है वो यही है कि आम लोग जागरूक हों। आवश्यकता नहीं है कि आपको हर चौराहे में चालान कटवाना पड़े, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा मास्क अगर आप पहनेंगे तो बेशक न केवल इस प्रकार की चालानी कार्रवाई से मुक्त होंगे बल्कि खुद को और समाज को भी सुरक्षित रख सकेंगे। कैमरा पर्सन विन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। तो देखा आपने, जबलपुर में भी ऐसे कुछ हालात है जहां पर मास्क नहीं लगाने के चलते चालानी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर की सब्जी मंडी का जब न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया तो वहां भी लापरवाही का नजारा ही देखने को मिला है। आप भी देखिए, बच्चे भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं और वजह क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। रायपुर के सब्जी मंडी में इस वक्त में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पड़ताल करते हैं कि आखिर लोग कितने जागरूक हैं, कोरोना को कितना समझ रहे हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगाए मैडम? अभी निकाले। बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है, सब्जी बेच रही है। हाँ। नहीं लगाए हैं? नहीं लगाए, अभी निकाले। तो लगाइए आप। हाँ। आपके पास है कि नहीं है मास्क? हाँ भाई। फिर है, फिर क्यों नहीं लगा रही? अभी निकाले ना। तो ये देखिए, ये इस तरह की स्थिति है और पढ़े लिखे समझदार सभी तरह के लोग आ रहे हैं। सर, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, रायपुर में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ गई है लेकिन आप मास्क नहीं पहने हुए हैं। 2 हाथ में झोला है, आवाज नहीं निकाल सक रहे हैं भैया हम। नहीं, 2 हाथ में तो झोला है लेकिन मास्क भी होना चाहिए। आपके चेहरे पे 2 हाथ में झोला हमको दिखा रहे हैं, मास्क क्यों नहीं है? पूरा दिख गया। आंकड़े एक बार फिर से बढ़े। लॉकडाउन भी आपको याद होगा। कैसे दिए मास्क? सर, लॉकडाउन भी आप किया है पसीने से, कैसा करोगे? उसके तो ऑप्शंस हो सकते हैं ना। सर, नहीं पहनेंगे क्या आप मास्क? नहीं, क्यों नहीं यार, हमें भी जिंदगी प्यारी है भाई। लेकिन आपके साथ आपके परिवार वाले, दूसरों के परिवार वाले भी जुड़े हुए हैं। फिर क्यों ऐसे मास्क से दूरी क्यों? एक मिनट रुको ना। सर, मास्क से दूरी क्यों? लगा लेता हूँ। आप लगाइए, आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए। दिख गया था यार, समझा कर। आप कहाँ से हैं सर?
प्रॉपर रायपुर से प्रॉपर रायपुर से ना। तो बिल्कुल मास्क इन्होंने लगाया और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की जिम्मेदारी आप आने वाले समय में भी निभाएंगे। और ये मार्केट का एंट्री पॉइंट है जहां पर हम पहुंचते हैं, उसके बाद से शुरुआत से ही लापरवाही देखने को मिलती है। यही स्थिति पूरे शहर भर में देखने को मिल रही है। मास्क नहीं पहना है आपने, मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? नजर चुरा के भागना जो है यही लापरवाही है जो ये बताती है कि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो। आप भाई साहब मास्क क्यों नहीं पहने? गलती हो गई सॉरी। बिल्कुल आपके पास हो तो आप लगाइए। हाँ जी रुमाल आप अभी तुरंत लगाइए। जी सॉरी सर। आप समझते हैं ना जिम्मेदारी आपकी भी है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे, मेरे से गलती हो गई। मैं बिल्कुल तो हम तो चाहेंगे कि आपके पास अगर मास्क हो तो आप अभी लगाइए। जी वो कपड़ा बांधता हूँ सब। कपड़ा बांधते हैं? हाँ साइड मतलब बाद में पहनेंगे। हाँ जी। दीदी आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क अभी है खाते रहे होंगे, वो खाते रहे हम। तो बाकी लोगों से अपील करेंगे मास्क पहनने की। आपको पता है कि आंकड़े बढ़ गए हैं फिर से। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। कुछ लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं गलती होने के बावजूद। अगली खबर है भोपाल से, जहां प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम और तेज होगी। मध्य प्रदेश में और तेज होगी मुहिम। अब तक 3000 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है कीमत। आने वाले दिनों में मुहिम और तेज होगी। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ FIR भी होगी। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम लगातार चलती रहेगी और मध्य प्रदेश में और तेज होगी अभी ये मुहिम। जैसा कि जो अवैध अतिक्रमण है, 3000 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमती जमीन बताई जा रही है। कब्जा जमाने वालों के खिलाफ FIR होगी। निश्चित रूप से कार्रवाई लगातार चल रही है और लगभग 3000 एकड़ जमीन अभी तक हम लोगों के कब्जे से मुक्त करा चुके हैं, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ के आसपास है। और मुझे लगता है ये आंकड़ा भी बहुत बढ़ेगा और लगातार कार्रवाई हो रही है। अनेक शहरों में जो अवैध कॉलोनाइजर हैं, जिन लोगों ने अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई हैं, उनके खिलाफ भी FIR हो रही है। सभी जगह बड़े पैमाने पर FIR हुई है। भोपाल में भी हुई है, इंदौर में भी हुई है, बाकी प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में FIR हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको हम लोग किसी भी कीमत पर अब आगे नहीं बढ़ने दें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, मंत्री जी के बयान से साफ समझ में आ रहा है कि जो कब्जा कर रहे हैं अतिक्रमणकारी हैं, अब उनकी खैर नहीं। बिल्कुल, देखिए, सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा करने की खबरें निकल कर आ रही थी और इसी को लेकर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की गई है। कुछ जगह पर, जहां निजी जगह पर भी कुछ रसूखदार लोगों के जरिए कब्जा किया गया था, उसको भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। भोपाल में भी कल आनंद नगर के पास अतिक्रमण हटाने का काम किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो सरकार का दावा है उसके तहत 3000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया है, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सरकार की बेशकीमती जमीन है उस पर किस तरीके से गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा था और उसके खिलाफ अब सरकार का एक्शन असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि ये मुहिम अभी और तेज होगी और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाई कर जो अवैध तरीके से कब्जा जिन लोगों ने किया है उसका अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जो और अवैध कब्जे होंगे उनका अतिक्रमण भी हटाया जाएगा और अब जो अतिक्रमणकारी उनकी खैर नहीं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि और तेजी से कार्रवाई होगी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ और जो सरकारी जमीन है उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छतरपुर जिले के घुवारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या का मामला, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने जांच दल बनाया। जांच दल मौके पर जाकर संबंधित पक्षों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा। जांच दल में पूर्व मंत्री हर्ष यादव, पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह, विधायक आलोक चतुर्वेदी, विधायक नीरज दीक्षित, साथ ही विधायक विक्रम सिंह नाती राजा को शामिल किया गया है। तो इंद्र प्रताप सिंह की हत्या का ये पूरा मामला है। जांच दल में 6 लोग शामिल हैं। आपको बता दें, जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें ये पूरी कमेटी जांच करेगी और जो रिपोर्ट है वो भी सौंपी जाएगी। अब इंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड पूरा मामला कमलनाथ ने जांच दल बनाया है। खबर बीजापुर से है। बातचीत को नक्सली तैयार हैं। सरकार से बातचीत के लिए नक्सली तैयार हैं। बातचीत के लिए नक्सलियों ने शर्त जरूर रखी है। सशस्त्र बलों को हटाने की मांग की गई है। माओवादी संगठन पर प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। जेलों में कैद माओवादी नेताओं की रिहाई की मांग की गई है। माओवादियों ने जारी किया प्रेस नोट और इसमें ये 3 प्रमुख शर्तें रखी गई हैं। हालांकि ये जो शर्तें हैं ये जो पुलिस प्रशासन है वो मानने वाला तो बिल्कुल नहीं है। सरकार से बातचीत के लिए नक्सली जरूर तैयार है, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वो बिल्कुल भी सरकार मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो शर्तें हैं ये नक्सलवाद को और बढ़ावा देने के लिए है, ना कि इसे खत्म करने के लिए समझ में आ रही है। और देखना ये होगा कि आखिरकार क्या सरकार, सत्ता पक्ष भी, सरकार भी कोई शर्त रखेगी, उसके आधार पर बातचीत होगी। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार सरकार का क्या दांवपेच इस पूरे मामले में होता है। फिलहाल तो एक 500 नक्सलियों ने फेंक दिया है, प्रेस नोट जारी कर दिया है। उनके 3 प्रमुख मांगे हैं। सशस्त्र बलों को हटाने की पहली मांग की गई है। माओवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और जो नक्सली नेता, जो माओवादी नेता हैं, जो जेल में बंद हैं, उन्हें छोड़ने की भी मांग की गई है। और उसके बाद बातचीत के लिए तैयार है नक्सली। और इस पूरे मामले में सरकार ने साफ कर दिया है। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, जिस तरीके से नक्सलियों से बात करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने बात के लिए हामी भी भर दी है, लेकिन जो 3 प्रमुख शर्तें हैं, क्या लगता है सरकार इन शर्तों पर विचार करेगी, मंथन होगा? देखिए, सबसे पहले तो नक्सलियों को हथियार डालना होगा और हिंसा बंद करनी होगी जी। सरकार से कभी भी, चाहे हमारी सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, बातचीत से सरकार की तरफ से कभी इनकार नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आप गोली भी चलाएंगे तो गोली संभव नहीं है। पहले ये विश्वास पैदा करना होगा कि आप हिंसात्मक गतिविधियों को बंद करके, और आप चाहते हैं शांति को आगे बढ़ना, बिल्कुल शांति के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाने चाहिए। जब उनके तरफ से पहल की गई है तो कांग्रेस पार्टी के रूप में हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये भरोसा भी पैदा करना होगा कि आप बातचीत के लिए जो माहौल पैदा करना चाहते हैं वो वास्तव में सकारात्मक होगा, अहिंसात्मक होगा। यदि आप हिंसा भी करेंगे, आक्रमण भी करेंगे तो बातचीत संभव नहीं होगी। जाहिर सी बात है। और जिस तरीके की शर्तें रखी गई हैं, कहीं से भी समझ में तो नहीं आ रही कि इन शर्तों पर विचार भी करना चाहिए। सुशील जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास दिखाना होगा, उन्हें अपने हिंसात्मक गतिविधियों को बंद करना होगा। उसके बाद सरकार बातचीत को तैयार है और सरकार चाहती है कि बातचीत हो, और हर सभ्य समाज चाहता है कि इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में विराम लगना चाहिए और इसका अंत होना चाहिए। यदि उनकी तरफ से पहल की गई है तो उन्हें गाड़ी के आगे पत्थर रखने के बजाय, गाड़ी स्मूथली चले, किसी भी प्रकार की कोई शर्त रखने के बजाय, सबसे पहले उन्हें अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को बंद करके यह भरोसा पैदा करना होगा कि नहीं, वास्तव में आप चाहते हैं बातचीत करना, आप चाहते हैं कि ये जो एक हिंसात्मक माहौल है, जो खून खराबे का माहौल है, उसमें बदलाव आए, या उसमें ऐसी उनकी मंशा है। तो जी सुशील जी, और सुशील जी रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की भी कमी, हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी भी जुड़ गए हैं। आप बीजेपी प्रवक्ता हैं।
सुंदरानी जी, जिस तरीके से प्रेस नोट जारी किया है नक्सलियों ने और उन्होंने कहा है 3 प्रमुख शर्तें रख दी हैं और उसमें से सबसे बड़ी शर्त ये भी है कि जो कैदी हैं, जो जेलों में बंद हैं, नक्सली जो नेता हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उसके बाद वे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको इस वक्त सरकार का क्या रुख होना चाहिए? नक्सली जिस तरीके से अपनी शर्तें रख रहे हैं सरकार के सामने। देखिए श्रद्धा जी, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार जब से बनी है नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपना रही है। अच्छा। कहीं न कहीं नक्सलियों के प्रति उदारता का रुख रहा है। उसी का परिणाम है कि बातचीत का न्योता आया है और बातचीत में जो शर्तें रख रहे हैं और कांग्रेस की सरकार तो पहले ही नक्सली नेताओं को छोड़ने का मन बना चुकी है। तो इन्होंने सरकार सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, हालांकि बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुशील जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो विचारधारा है उससे जुड़ रहे हैं नक्सली और खुश भी हैं। तो जो सरकार प्लान बना रही है, जो योजनाएं ला रही है, उससे प्रभावित भी हो रहे हैं नक्सली। तो ये जो पहले से वार्ता का जो प्लान किया गया है या सरकार से बात करने की जो कोशिश की गई है, उसके पहले भले शर्तें रखी गई हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि नक्सली कहीं ना कहीं उनकी कमर टूटती हुई नजर आई है और उसके बाद भी अब बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जो 3 शर्तें रखी गई हैं, इस पर सरकार क्या रुख स्पष्ट करती है, ये भी देखना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।